नमस्कार दर्शकों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली के सभी 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इन 3 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार अब 2 बार के सांसद और सिनेमा स्टार मनोज तिवारी को सीधी चुनौती देंगे। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें इस हाई प्रोफाइल सीट पर रहने वाली है। यहाँ तक कि ये चैलेंज इस बार लोकसभा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। यह पूरे भारतवर्ष का सबसे सघन आबादी वाला इलाका है। इसकी वजह से यहाँ पर बनी अनअधिकृत कॉलोनियाँ, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के प्रवासी या माइग्रेंट जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसी इलाके में बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकुलपुरी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहाँ सैकड़ों की तादाद में अवैध कॉलोनियाँ भी हैं। इनमें न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आकर काम करने वाली बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में उन सबका वोट किस तरफ जाएगा, यह भी यहाँ का चुनावी समीकरण तय करेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया था। उन दंगों के बाद इस इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इस लोकसभा क्षेत्र में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और करावल नगर जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटरों के लिहाज से 21% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए संभावना यही है कि इस बार के चुनाव में काफी धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा काफी जोर पकड़ सकता है। मनोज तिवारी, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वह इस इलाके से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नेता के तौर पर वो लोकप्रिय भी हैं, लेकिन अभिनेता और गायक के तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग उससे भी ज्यादा है। जबकि कन्हैया कुमार की स्टार छवि अलग किस्म की है। बतौर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ प्रेसिडेंट वो रातों रात स्टार बन गए थे। उनके भाषणों के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर तक पहुंच गई थी। अब वो NSUI के AICC इंचार्ज हैं और खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी सक्रिय रहे। लगातार उन यात्राओं की योजना बनाना और युवाओं को साथ जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही। कभी कम्युनिस्ट रहे कन्हैया कुमार अब राहुल की सेना में सबसे सक्रिय सिपाहीसालारों में से एक है। वहीं मनोज तिवारी की अहमियत इस बात से पता चलती है कि दिल्ली की 7 सीटों में से सिर्फ एक मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया और वो है तिवारी, यानी कि मनोज तिवारी। वह खुद को भारतीय जनता पार्टी की सेना का एक सिपाही मानते और सिर्फ दिल्ली की सियासत में ही नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक उनकी भूमिका काफी अहम रही। एक बात तो तय है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नतीजे चाहे जो भी आए, यह आने वाले दिनों में देश की राजधानी की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। इन चुनाव में चाहे मनोज तिवारी जीते या फिर कन्हैया कुमार, दोनों के सामने दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हैं। ऐसे में यहाँ से जो भी जीतेगा उसे उनकी पार्टी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, और वो भी क्यों ना दर्शकों। हालांकि जहाँ तक जनता का कहना है कि ये चुनाव वाकई में दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार वैसे भी अपने बेबाक बातों से लोगों का दिल जीत लेते हैं और उन्हें आप किसी भी डिबेट में देख लें, किसी भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के साथ या नेता के साथ बिल्कुल भी हार नहीं मानते। सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी और बेबाकी के साथ देते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस सीट पर मनोज तिवारी रहेंगे या कन्हैया कुमार। नमस्कार दर्शकों।